अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद हमने सोचा एक फ़ैमिली फ़ोटो ले ले, यादगार रहेगी। और उसके बाद अमल अपने पापा से लिपट रही थी, बोल रही थी पापा जल्दी से आ जाना, कभी आप अब की बार भी बहुत टाइम बाद आओ और इस बार जल्दी से आ जाना। इसके पापा बोल रहे थे इस बार अगर मेरा काम अच्छा सा लग गया तो फिर मैं अपने बेटे से मिलना बहुत जल्दी आऊँगा। और ये ज़िद कर रही थी पापा मेरे लिए चॉकलेट लेना, लेकिन बच्चों की तो फरमाइश होती है कि खाने के लिए पापा मेरे लिए ये भेजना। और जब भी कोई वहाँ से आता है उनके पास से जो भी कोई आता है, क्योंकि काफ़ी आदमी हैं हमारे वहाँ पे, जो भी कोई आता है उनके लिए कुछ ना कुछ सामान ये भेजते ही रहते हैं बच्चों के लिए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ उनको भी समझा रहे थे कि मोबाइल मत देखना क्योंकि ये मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है। और फिर इनका जाने का टाइम हो चुका था, ये बोल रहे हैं बस मेरा टाइम हो चुका है मैं जा रही हूँ। लेकिन अमल से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी पापा से लिपट के, और बिल्कुल भी जाने नहीं दे रही थी कि पापा मैं नहीं जाने दे रही है। और बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसे समझा भी रहे थे लेकिन बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट पर रोई है अमल ही रोई है। और ये बिल्कुल भी, मैं अपने पास में बुला रही थी इसे लेकिन नहीं आ रही थी ये। और ईहान भी, अमल को देख के ईहान भी बहुत ज़्यादा रोने लगे हैं। और दोनों भाई बहन दोनों बहुत ज़्यादा रोए हैं अपने पापा से मिल के, लेकिन अपने पापा की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे पापा हम नहीं जाने देंगे। और फिर हम, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए हैं, मैं भी रोने लगी हूँ। लेकिन इस तरह से बुरा तो लगता ही है जब बच्चों के पापा इतनी दूर जाते हैं और बच्चे ऐसे खामोशी से खड़े खड़े देखते हैं। और मैं भी लिपट कर रोने लगी। और क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ही आ जाएगी, और क्योंकि मैं बहुत टेंशन फ्री थी जब ये हम यहाँ पे थे। और ये मुझे समझा रहे थे देखना बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना, और बड़े जो बड़े हैं घर में उनका सबका देखना किस तरह से ध्यान रखना। और अब तुम ही हो यहाँ पे, और बच्चों को समझा रहे थे। फिर सभी से मिले और सभी को भी समझा रहे थे कि दोनों का ध्यान रखना, अमल और रिहान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना तुम्हें, और उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना और अपनी भी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे इंटर के पेपर हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, और इसे समझा रहे थे। और घर पे भी जो बड़े हैं उनका सबका ख्याल रखना, तुम ही बड़े हो घर पे और उन सबका ख्याल रखना, छोटे बहन भाइयों का भी तुम्हें ख्याल रखना। लेकिन अमल तो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, ये तो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। तो इसे बहुत समझाया इसके पापा ने। फिर उसके बाद हम भी रोने लगे थे, बहुत इमोशनल हो गए थे सब जब ये अमल को देख देख के, और सबको रुआ दी थी इसने, वहाँ पे रो रही थी। बहुत टाइम लगा है इसे समझाने में। फिर इसके पापा ने इसे समझाया है कि मैं जल्दी से आ जाऊँगा, बार बार यही बोल रही थी पापा जल्दी से ही आ जाना, जल्दी से ही आ जाना। दोनों बहन भाई यही बोल रहे थे कि जल्दी से। फिर इनका जाने का टाइम हो गया था ये, और फिर ये आगे आगे जा रहे थे। हमने सोचा है कि जब ये अपने गेट पर जाएंगे, जब ये गेट पर जाएंगे तो बस लास्ट बार ये हमें बाय कर देंगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे। फिर हम इनके पीछे पीछे चल दिए, फिर ये आगे आगे। और फिर इन्हें पता चला है, इन्होंने पूछा है तो इन्हें पता चला है कि 8 नंबर गेट पर जाना है तुम्हें। फिर ये, हम इनके पीछे पीछे जा रहे थे, फिर ये 8 नंबर गेट पर गए। लेकिन अपनों को इस तरह से छोड़ते हुए अच्छा से नहीं लगता है, कि ये सोचते हैं जब चले जाएंगे अंदर चले जाएंगे फिर बाद में आएंगे, जब लगेज हो जाएगा तो बाद में आएंगे, तो हमें बोलेंगे तो तब हम घर जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आ गए थे, अपना पासपोर्ट और टिकट चेक करा रहे थे। और फिर बस यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कठिन वक्त होता है जब ये अंदर की ओर जा रहे थे, तो हम बाहर खड़े बस ऐसे ही देख रहे थे। और फिर यहाँ पे इनका ये चेक हो चुका था, फिर ये अंदर की ओर चले गए। फिर ये इन्होंने हमें अंदर जाके फिर फ़ोन किया, बस एक बार पीछे मुड़ कर देखा बच्चों को। और फिर इन्होंने अंदर से फिर फ़ोन किया है हमें, फिर बोला है कि तुम ऐसा करो 3 नंबर गेट पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। काफ़ी टाइम हम यहाँ पर खड़े रहे, फिर इन्होंने 3 नंबर गेट पे हम पहुँचे तो फिर ये आए। फिर उन्होंने बोला कि इस साइड में आओ, मैं इस साइड में खड़ा हूँ और तुमसे मिलूँगा, क्योंकि सामने से नहीं नहीं मिल पाऊँगा। तो फिर ये देखना, ये वहाँ पे हमें बाय बाय कर रहे थे बच्चों को, और अमल भी बाय बाय कर रही थी अपने पापा से। और फिर उन्होंने बोला है कि बस तुम जाओ, फ़ोन पे हमारी बात चल रही थी। और फिर उन्होंने बोला है कि तुम जाओ, और बस मेरा लगेज भी हो चुका है, और बस मैं अब वेटिंग रूम में जाऊंगा और तुम चले जाना। और फिर हमने वहाँ पे फिर भी हम खड़े रहे, थोड़ी देर के बाद फिर हम यहाँ से निकलने लगे।
और फिर बोला है कि तुम गाड़ी वाले को फ़ोन कर देना और फिर यहाँ पे निकल जाना। फिर मैं दोनों बच्चों को ऐसे ही चुमकाते हुए और फिर मैं लेके चल दी वापस। वो तो चले गए थे अंदर, फिर मैं वापस लेके बच्चों को लेकर वापस आई। बार बार दिल भर भर कर आ रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे आके गाड़ी का वेट करने लगे। गाड़ी वाले को फ़ोन किया, फिर हमने गाड़ी का वेट किया। थोड़ी देर के बाद गाड़ी वाले ने बुलाना 10-5 मिनट रुक जाओ, मैं वहीं पे आता हूँ। फिर गाड़ी आ चुकी थी, फिर हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और फिर वापस से हम घर की ओर चल दिए। फिर रास्ते से इन्हें पेट्रोल लेना था, फिर ये पेट्रोल लिया है यहाँ पे। और फिर बच्चों को कुछ भूख लगी थी, पानी दिया। फिर बच्चों को यहाँ पे कुछ रेफ़र दिलाए बच्चों को। इन्होंने खाने पीने का सामान दिलाया बच्चों को। और काफ़ी हम रात के टाइम आए थे तो काफ़ी धुंध थी, गाड़ी भी में ये भी पता नहीं चल रहा था सामने गाड़ी है या नहीं। इतनी ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा धुंध थी वहाँ पे तो हमने वीडियो नहीं भी बनाई, बहुत डर लग रहा था। लेकिन ये भी समझ नहीं आया था, मैं तो बस पढ़ती आ गई सारे रास्ते। और अमल ने अपने पापा से बोला था, पापा वहाँ पे प्लान की वीडियो बना कर भेजना। और फिर इन्होंने अपने प्लान में बैठ के ये प्लान की वीडियो बना कर भेजी थी अमल के लिए कि वो खुश हो जाएगी। फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा चुप हैं, रास्ते में बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे थे। और घर पे पहुंच गए थे। घर आने के बाद बोल रहे हैं, मम्मा घर बहुत खाली खाली लग रहा है, दिल भी नहीं लग रहा। मैं बोल रही हूँ अभी तो वो पहुँचे भी नहीं, अभी से आपका दिल नहीं लग रहा है। ये बोल रहे हैं बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, पापा से तो हमारा बहुत ज़्यादा दिल लगा था, अब तो दिल भी नहीं लग रहा, घर खाली खाली लग रहा है। और फिर मेरी बहन ये देखना किस तरह साफ़ सफाई करके गई है, क्योंकि वो पास में ही रहती है ना, अब्बू के पास में रहती है। साफ़ सफाई करके गई है, यहाँ पे सब क्लीन कर दिया है। और जो दोपहर का खाना रखा हुआ था, जो दोपहर का खाना बच गया था, फिर बच्चों को भूख लगी थी, फिर मैंने आके यहाँ पे खाना गर्म किया है। सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी है। फिर मैं बच्चों को बोल रही हूँ मैं खाना गर्म कर रही हूँ, इतने तुम अपने चेंज करो और फिर खाना खा के बस सो जाना, क्योंकि लेट हो चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। और फिर मैं चाय बना रही थी यहाँ पे। अमल ने दस्तरखान लगा दिया है यहाँ पे और फिर खाना रख दिया है यहाँ पे। मैंने ला के खाना यहाँ पे रख दिया है और फिर बच्चे लोग सब बैठ गए और खाना खाने के लिए। और जो दोपहर का हमारा खाना बचा हुआ रखा था, कुछ हमने बिरयानी बनाई थी और कुछ साथ में हमने आलू गोश्त का सालन बनाया था, वो खाया है। फिर इसके बाद हमने चाय पी है और फिर हम सो गए थे।